नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं बिहार ऑफ बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारीख आज 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार। आज की बड़ी खबरों की बात करें कि बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर से दक्षिण बिहार तक कनकनी बढ़ गई और कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन में न रुकने वाली ट्रेनों के लिए भी होगा अनाउंसमेंट, दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीजेपी आरएसएस पर भड़के राजद विधायक कुख्यात अशोक महतो की पत्नी ने कहा, लालू परिवार को कोर्ट से मिलेगा क्लीन चिट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में सफेद जहर और कट्टे का काला साम्राज्य ध्वस्त, दबोचे गए 4 अंतर्राज्यीय बदमाश, ऑपरेशन क्लीन से तस्करों में हड़कंप। बिहार वालों की लग गई लॉटरी, बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर दर्दनाक हादसा, पिता बेटे की मौत, कंटेनर का फटा टायर, गैस कटर से काट कर निकाला गया बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव ने भी रख दी मांग, बोले लालू नीतीश भाई भाई की तरह मेरे पिता को भी मिले भारत रत्न। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में फिर गूंजेगी फैक्ट्रियों की आवाज, बंद कारखाने फिर से होंगे चालू, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। जेडीयू के टॉप सूत्रों के मुताबिक पार्टी में सीनियर नेता केसी त्यागी का चैप्टर अब खत्म हो गया है। हाल के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार त्यागी ने पार्टी लाइन के खिलाफ रुख अपनाया था, जिसके बाद जेडीयू नेतृत्व ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के हालिया बयान से यह साफ हो गया है कि जेडीयू का अब केसी त्यागी के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार और कृषि विभाग द्वारा लागू की जा रही किसान आईडी प्रणाली किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। नए प्रावधानों के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए जमीन का अपने नाम पर रजिस्ट्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी की जरूरत और लाभार्थी के नाम पर जमीन का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण किसान आईडी कार्ड जनरेट नहीं हो पा रही है, जिससे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। कृषि विभाग के निर्देश के अनुसार किसान सलाहकारों, किसान समन्वयों और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किसान आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी करो, ट्रंप ने सेना को दिया आदेश, यूएस आर्मी ने कर दी बगावत, बोली मनमानी नहीं चलेगी। किसान कौन जो खेती करे या जिसके नाम कागज हो, बिहार में जमाबंदी के फेरे में उलझे फार्मर रजिस्ट्री आईडी, हजारों किसान योजना से बाहर। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री बनेगी दूसरी राबरी, लैंड फॉर जॉब मामले में जेल जाने की चर्चा के बीच अटकलें तेज। कड़ाके की ठंड में चिराग के कंबल वितरण कार्यक्रम में अफरा तफरी, भारी भीड़ के बीच से रफू चक्कर हुए पासवान, महिलाओं ने विधायक को सुनाई खरी खोटी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने पर अहमद शेख को हिरासत में ले लिया गया है। परिवार का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें सादी वर्दी में निगरानी और बम स्क्वाड द्वारा जांच शामिल है। हनुमानगढ़ी के महतू राजू दास ने मुसलमानों की एंट्री बैन करने की अपील की है और इस घटना को दंगा भड़काने की मानसिक बताया है। सुरक्षा एजेंसियां अहमद शेख से पूछताछ कर रही है। ईरानी विद्रोह बनेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी, तैयार बैठे हैं चीन और रूस, इस बार घुसे अमेरिकी फाइटर जेट तो युद्ध की आग में जलेगी दुनिया। बिहार में शराब माफियाओं की चाल नाकाम, ट्रक के गुप्त तहखाने में 30 लाख की विदेशी शराब जब्त, धंधेबाजों में हड़कंप। हाथों में डमरू और 108 घोड़ों के साथ निकली शौर्य यात्रा, सोमनाथ की धरती पर स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए पीएम मोदी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार ऐतिहासिक गोलघर परिसर का भ्रमण, वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर पार्क, गोलघर के स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एंड साउंड एंड लेजर शो आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि गोलघर एक ऐतिहासिक धरोहर है, काफी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी ड्रामा तेज, शुभेंदु अधिकारी थाने के अंदर धरने पर बैठे। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से आगामी बजट में बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बाढ़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। वैशाली के महनार में एक तेल गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत की खबर है।
करीब 1 महीने बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव नए साल में पहली बार मीडिया के सामने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सड़कों की बदहाली स्थिति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच नीतीश कुमार सरकार अब एक नई और सख्त रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी का मकसद राज्य के सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना है। इसके तहत आम लोगों की भागीदारी से सड़कों पर गड्ढे की पहचान की जाएगी और शिकायत करने वालों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसे 15 फरवरी के बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद बिहार में कहीं भी सड़क पर गड्ढा नहीं बचेगा। गया में मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का संग्राम, समाहरणालय पर सामूहिक उपवास कर केंद्र को घेरा। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, जेल में बंद शिक्षक को 22 महीने तक मिलता रहा वेतन। मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास की प्रक्रिया शुरू, 700 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई की तिथि तय। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान नए साल में पहली बार पटना पहुंचे। रविवार सुबह उन्होंने राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि जल्द आभार यात्रा पर निकलेंगे। 15 जनवरी को पार्टी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 40 दिनों के लंबे विदेश प्रवास के बाद अपने गृह राज्य लौटे हैं। राज्य लौटते ही उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा बयान दिया है जो राजनीतिक हलकों में सुर्खियों में बना हुआ है। तेजस्वी ने कहा है कि वो अगले 100 दिनों तक सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, बल्कि इस दौरान सरकार की नीतियों और कार्यकाज पर नजर रखी जाएगी। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट कहा, मैं अगले 100 दिनों तक इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं देखूंगा कि यह सरकार कितने बातों पर खरा उतरती है और इसके कार्यकलाप किस दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद ही मैं जनता और विपक्ष के दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाएं दूंगा। उन्होंने इस मौके पर नव वर्ष की भी शुभकामनाएं दी और कहा है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में लोग की हार हुई और तंत्र की जीत हुई। उनके अनुसार चुनाव में जनता की इच्छाओं को दबाकर मशीन और धन के जरिए परिणाम प्रभावित हुए। दोस्तों आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन से पहले राजकोट के मरवाड़ी विश्वविद्यालय में एक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में अमेरिका और यूरोप सहित 16 देशों के 110 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता दिव्यांग गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को 43 वर्षों की आयु में निधन हो गया। मीडिया में आई खबरों की माने तो उनकी उम्र 43 वर्ष थी और स्ट्रोक के कारण उनका निधन हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में सोने के दामों में बीते एक सप्ताह के दौरान तेज उछाल देखने को मिला है। वीकली आधार पर 24 कैरेट सोना 4640 रुपए और 22 कैरेट सोना 4250 रुपए महंगा हो गया है। ताजा दरों के अनुसार 11 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत मजबूत बनी हुई है। फिलहाल सोने का हाजिर भाव 4,479.38 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मछली उत्पादन क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए देश में चौथे स्थान पर हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9,59,000 टन उत्पादन के साथ देश में चौथे स्थान पर आ गया है, जो पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुना। और अब राज्य आत्मनिर्भर होकर दूसरे राज्यों की मछली सप्लाई कर रहा है, जिसका श्रेय कृषि रोड मैप और आधुनिक तकनीकों को जाता है, जैसे कि बायोफ्लोक और ड्रोन तकनीक का उपयोग। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार राज्य में एक और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। इस भर्ती में बिहार से बाहर के राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 12 जनवरी से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने होकर जमकर लाठी डंडे बरसाने लगे, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चंपारण के गौनहा थाना क्षेत्र के मुरली भरहवा गांव की है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं। वीडियो में घायल होने वाले कई लोगों के सिर फूटने और हाथ पैर टूटने की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर है। इनके लिए मुख्यालय स्तर पर रूट तय किया जाएगा। इसके बाद किस सड़क पर ऑटो की संख्या कितनी रहेगी, उनका ठहराव कितनी दूरी पर होगा, इसके लिए सभी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और प्रमंडलीय आयुक्त और व्यवस्था की निगरानी करेंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को दिशा निर्देश भेजा है। दोस्तों आप बात करते हैं कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी इस देश की पीएम बनेगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों से शोर संत समाज तक भी पहुंच गया है। अवैसी के इस बयान पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एमआईएम असदुद्दीन अवैसी ने कल के पाकिस्तान के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि सिर्फ एक धर्म का शख्स ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहेब के संविधान में लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी हुई बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो अब बात करते हैं कि बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी। इसके बाद राज्य में घोषित तौर पर शराब की बिक्री बंद हो गई, शराब की दुकानें बंद हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि शराबबंदी के कड़े नियम लागू होने के करीब 10 साल बाद भी शराब से मुक्त नहीं हो सका है। शराब राज्य के हर जिले, शहर, कस्बों और गाँव में मिल रहा है। शराबबंदी के सरकारी आंकड़े भी चौंकाने वाली जानकारी दे रही है। शराबबंदी वाले बिहार में हर दिन 10,000 लीटर शराब जब्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता के बावजूद शराब के वितरण में कमी नहीं आ रही है। आंकड़े यही बता रही है कि पिछले 5 साल में 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। 2025 में 36,39,599 लीटर शराब जब्त की गई। 2025 में 24 के मुकाबले 1,78,000 लीटर शराब अधिक जब्त की गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत 17 और 18 जनवरी को उत्तर भारत को दक्षिण भारत और मुंबई से जोड़ने वाली 6 नई साप्ताहिक ट्रेनों का लोकार्पण किया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का ठहराव बारसूई जंक्शन पर होगा, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह है। नई ट्रेन से विशेषकर दक्षिण भारत के बेंगलुरु, कन्याकुमारी और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने 8 जनवरी को इस संबंध में आधिकारिक सूचना पत्र जारी किया। अब तक इन मार्गों पर ट्रेनों की कमी और टिकट उपलब्ध यात्रियों के लिए बड़ी समस्या आ रही थी। भाजपा नेता पिंटू यादव ने कहा है कि बारसूई में साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव मिलने से न केवल बारसूई बल्कि आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।